अस्सलाम वालेकुम। मुझे फसी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई दुबई। आप सब लोगों को अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूं। आज का व्लॉग आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनना है और देखना है। उसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा बेस्ड ऑन माय लास्ट 2 मंथ्स का जो मेरा वर्कआउट है स्टडी वीज़ा पे यूरोप और ये कनाडा के स्टडी वीज़ा को लेके और गल्फ़ की सिचुएशंस को लेके, और वो लोग जो मुझे कांटेक्ट करते हैं कि हमें पाकिस्तान से बाहर जाना है यूरोप या गल्फ़ वाली साइड पे। अब देखिए इस टाइम जो सिचुएशन बनी हुई है वो ये है कि गल्फ़ बंद है ऑलमोस्ट, और गल्फ़ में मैं मुसलसल आप लोगों को कहता रहा हूँ कि सऊदी, यूएई, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, ये 6 कंट्रीज़ आते हैं गल्फ़ में, वो बंद है। किसी का वीज़ा बंद है, किसी के फ़्लाइट्स बंद है। शॉर्ट ये है कि किसी का वीज़ा लेट प्रोसेस हो रहा है। शॉर्ट ये है कि आप जा नहीं सकते, मतलब आप अगर प्लान कर रहे हैं, अगर आपके पास बजट है, अगर आप पिछले 3-4 महीने से वेट करें तो आप जा नहीं पा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑप्शन टर्की का आपने फ़ाइल बनानी होती है, विज़िट वीज़ा प्रोसेस करना होता है और जाना होता है। और उसके अलावा हम यूरोप और कनाडा की भी विज़िट वीज़ा की फ़ाइल बना के देते हैं और आप जाते हैं। लेकिन उसको छोड़ के यूरोप का वर्क परमिट जैसे कि यूक्रेन का है, यूक्रेन नहीं, रोमानिया का है और पोलैंड का है। और जब मैंने इस पे काम, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में हमने इस पे काम शुरू किया था, ऑलमोस्ट अब 10 मंथ्स हो गए हैं इस पे। जब हमने रोमानिया और पोलैंड के काम को थोड़ा स्टडी किया, चीज़ें समझ आई। मतलब रोमानिया का काम आपका तकरीबन 12 लाख में हो जाता है पाकिस्तानी रुपीज़ में, और उस पर टाइम लगता है आपका तकरीबन 5 to 6 मंथ्स का टाइम पीरियड, वो भी कंफर्म नहीं है, और उसमें भी आपने स्टार्ट में 3 to 4 लाख देने होते हैं। और पोलैंड का काम ऑलमोस्ट 14-15 लाख में हो जाता है पाकिस्तानी रुपीज़ में, और उसमें भी सेम टाइम लगता है, और स्टार्ट में इतने पैसे देने होते हैं 4-5 लाख, और फिर 5 to 6 मंथ्स का वेट करना होता है। तो जब उस चीज़ को हम, और प्लस वो एक बड़ी अमाउंट है, हम वो, और वो अगर हम मतलब किसी को, अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसका केस कोई प्रोसीड नहीं किया था। क्यों नहीं किया था उसके पीछे रीज़न है, वही आप लोगों के साथ आगे शेयर करता हूँ। कि अगर किसी के आप पैसे उठाते हो तो जिम्मेदारी तो आपकी है, आपने उठाए, भले आपके पास नहीं, आपने किसी को दिए, लेकिन आपने आवाज़ लगाई, आपके कह रहा पे, मतलब अगर कोई फसी दुबई का क्लाइंट है उसकी मैं बात करूँ। उसके बाद फिर हमने वीज़ाज़ को स्टडी किया और उसको देखा, तो उसकी एक तो सक्सेस रेशो अच्छी है, और रिस्क का मार्जिन कम है, और मतलब सेम अमाउंट है ऑलमोस्ट। अब अगर किसी के पास बजट है 10 से 15 लाख का, मैं आइडियली बता रहा हूँ, मतलब यूरोप अगर आप जाते हैं, ये यूके, हंगरी, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, यूके, हंगरी, स्वीडन, और कौन सा हम डील करें, यूके, हंगरी, स्वीडन और जर्मनी, ठीक है। और फिर यूक्रेन आ जाता है, लेकिन यूक्रेन ज़रा सेपरेट प्रोडक्ट है, और कनाडा भी सेपरेट है, तो मैं इनकी बात कर रहा हूँ। फिर मतलब 10 से 15 लाख का अगर आपका बजट है, अगर आपका स्टडी गैप इतना ज़्यादा नहीं, 1-2 साल का है, और अगर आपकी परसेंटेज भी अच्छी 60% प्लस है, मतलब मैट्रिक और इंटर में, तो आप अपना केस प्रोसीड कर सकते हैं। और उसमें जो आपने वहाँ पे 3-4 लाख एडवांस में दिया होता है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारी टोटल कंसल्टेंसी होती है 50-60,000 पाकिस्तानी रुपीज़, और उसमें आप 50% पहले देते हो। फिर आपका जब केस प्रोसीड होता है, जब आपके ऑफर लेटर्स और बाकी सारी चीज़ें आती हैं, तो आपने जो पेमेंट का एक्सचेंज करना होता है वो या एम्बेसी के साथ करना होता है, जो कि वीज़ा के लिए होता है, और या वो यूनिवर्सिटी के साथ करना होता है। मतलब उसमें हमारा लेन देन नहीं है, हमारा उसमें कोई कट नहीं है। हाँ, हमारा ये कि अगर हम यूनिवर्सिटी को सक्सेसफुल एडमिशन्स करा के देते हैं तो यूनिवर्सिटी हमें पे करती है, ये उसका मंत्रा है, और ये इसका तभी हमारी उसकी कंसल्टेंसी चार्जेस कम है, और आप लोगों के लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप जाते हैं, मतलब आपकी स्टडी पे टोटल 10 से 15 लाख नहीं लगता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि स्टार्ट में आपको इतने फंड्स चाहिए होते हैं। फिर क्योंकि आप जब उन कंट्रीज़ में चले जाते हो तो आप साथ में जॉब करते हो और साथ में स्टडी करते हो, तो आपको मतलब एक सक्सेसफुल करियर मिल जाता है। और प्लस यही चीज़ें हैं, और इतना टाइम पीरियड लगता है जितना वर्क परमिट के लिए, लेकिन वर्क परमिट में फ्रॉड और स्कैम के चांसेस बहुत होते हैं, किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। और जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो ये है कि स्टार्ट में 3-4 लाख देना होता है किसी न किसी को, और अब वो एजेंट्स जो होते हैं वो खैर हमारी बिरादरी के ही हैं, लेकिन मतलब उनका इतना कैलिबर नहीं होता कि उनको आप 3-4 लाख पकड़ा सको, क्योंकि उन्होंने भी आगे किसी न किसी से कराना होता है, और मैं वो काम करता नहीं हूँ जो मेरे खुद के हाथ का ना हो, ठीक है। बेसिक स्टडी करता हूँ, वीडियो भी डाल देता हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ को मतलब डील उस तरीके से नहीं करता। डील कह रहा हूँ, हर तरीके में, हर चीज़ में हाथ नहीं डालता जो मेरे हाथ का काम ना हो। अब अगर स्टडी की तरफ आ जाए तो स्टडी वाला एक एजुकेटेड बंदा होता है। अब जिनके साथ हम काम करें वो ऑलरेडी यूके और कनाडा बेस्ड है, उनके यहाँ पे ऑफिसेज हैं, लेकिन वो बेस्ड वहाँ पे हैं, तो उनको उस चीज़ का पता है, प्रोडक्ट नॉलेज है उस चीज़ का, स्टडी का, वो आपके लिए मतलब बेस्ट ऑप्शन निकालते हैं।
और उसके बाद आप और मतलब 50-60,000 आई डोंट थिंक सो, जिसमें से लेट सपोज अगर आपने हमारे पास इनरोल होना है तो आपने पहले 25 या 30,000 देना है। और ये आई थिंक इतनी बड़ी अमाउंट है कि इसको रिस्क बंदा ना ले सके। और ये अगर किसी को हमने वापस भी देने तो हम वापस भी कर सकते हैं, लेकिन 3 लाख और वो हमारे पास आए भी ना हो, 3 लाख 4 लाख लिया हो, वो कौन देता है फिर यार, ऑलरेडी बाल सफ़ेद हो चुके हैं। तो खैर, तो और प्लस जब आपका एडमिशन होना शुरू हो जाता है, आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती है, आप यूनिवर्सिटी के साथ भी टच में आ जाते हो। अगर आपको उस कंट्री में कोई है या उसको गूगल पे आप सर्च करना चाहते हैं या उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करना चाहते हैं, और इवन उसकी एम्बेसी में जाकर अगर आप पूछना चाहते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी की भी चीज़ें समझ आ जाती हैं। अब कंपनीज़ को आप अगर किसी कंपनी का मतलब रोमेनिया का या पोलैंड का, अगर आपको किसी कंट्री का किसी कंपनी का अगर वर्क परमिट मिला है, उसको आप एम्बेसी में वेरीफाई नहीं करा सकते। यूनिवर्सिटी को आप एम्बेसी में इजीली वेरीफाई करा सकते हैं, और वो मतलब थोड़ा सा साफ सुथरा काम है। तो वो लोग जो गल्फ नहीं जा पा रहे या जो मुझे कांटेक्ट करें कि रोमेनिया का या पोलैंड का वर्क परमिट, वो स्टडी वाले ऑप्शन पे आए आप। वो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसमें कुछ चीज़ें पूरी करनी होती है, बैंक स्टेटमेंट्स हैं ये वो, लेकिन उन चीज़ों पे आओ जिसमें आपका पैसे का लॉस ना हो और जिसमें मेरा भी रिस्क कम हो। क्योंकि किसी के 3-4 लाख की मतलब अमाउंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बड़ी बात है। मतलब अगर 3 क्लाइंट्स हो गए तो 12 लाख का कौन मतलब जिम्मेदार होगा। मैंने किसी को दे दिया, वो बंदा व्हाट्सअप ऑफ कर गया, इवन ऑफिस बंद कर गया, तो कौन उसको ढूंढता रहेगा पाकिस्तान में। और इस वजह से मैं उसको नहीं करता। तो आप प्लीज़, अगर मेरी रोमेनिया और पोलैंड की वीडियोस डली हुई हैं वर्क परमिट की, तो उनको मैं इसलिए नहीं हटा रहा कि चलो ठीक है वहाँ से कोई ना कोई बंदा आ जाता है तो उसके साथ हम डिस्कशंस कर लेते हैं, लेकिन मैं वो डील नहीं कर रहा। हाँ, कोई ऐसा बंदा आएगा, और वो मैं इसलिए भी वीडियोज़ नहीं हटा रहा कि मैं उस पर वर्किंग करूँ कि डायरेक्ट कंपनीज़ के साथ रोमेनिया में या पोलैंड में अगर बात मैच्योर होती है तो वो बात आ जाएगी तकरीबन टोटल 3-4 लाख तक आ जाएगा। और उसमें भी अगर हमने स्टार्ट में किसी को पैसे देने होंगे तो 500 या 1000 USD देने होंगे, तो वो समझ आने वाली बात है। और उस पर मैं वर्किंग करूँ, अल्लाह करे वो मैच्योर हो जाए। लेकिन अभी के लिए क्योंकि गल्फ़ आप नहीं जा पा रहे और आप लोग मुसलसल मुझे मैसेज करते हैं, मुझे आपको ऑफ़र करने के लिए मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो स्टडी के ऑप्शन की तरफ अगर आप आते हैं, अगर आपका स्टडी गैप 1-2 साल का है, बीच में अगर आपने कोई जॉब की है और उसके साथ आप जस्टिफाई कर सकते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन होगा, उस पर आप मेरे साथ बात करें और हम उस चीज़ को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब बात करने का जो है वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। और ये वीडियो इसलिए नहीं डाला कि मुझे आप लोगों के साथ बात करें और आप लोगों से पेड अपॉइंटमेंट्स लेने, लेकिन कुछ लोग कहते हैं आपने वीडियो में यूट्यूब पे नहीं कहा, वो फिर स्पेशल कमेंट करते हैं। तो हमारा बात करने का या हमारी चीज़ों को डिस्कस करने का एक प्रोसीजर अगर तो आपको समझ आइए तो आप कहें सर मेरा यूके के लिए असेसमेंट करना, क्योंकि मैं जिन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ सिवाय हंगरी पे हमने वीडियो डालनी, उसका मेरे पास अभी तक डेटा आया नहीं है, और मैं ऐसे कोई मुँह उठा के खुद से कुछ बात करना नहीं चाहता। बाकी स्वीडन पे, जर्मनी पे, यूके पे, कनाडा को तो खैर मैं डिस्कस नहीं करा क्योंकि उसका थोड़ा महंगा और डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये जो यूके, स्वीडन और जर्मनी, इन पे हमारी वीडियोस डली हुई हैं। अगर आपने कोई स्पेसिफिक नॉलेज लेना है तो आप वीडियो से ले सकते हैं। अगर मेरे से बात करनी है और मेरा टाइम कंज्यूम करना होगा तो उसके लिए आपको 500 पाकिस्तानी रुपीज़ की फ़ोन कॉल की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। और इनकरेज मैं ये नहीं करता कि डायरेक्ट आप ऑफिस आ जाओ, क्योंकि ऑफिस की अपॉइंटमेंट हमारी 2000 की है। तो आप सबसे पहले फ़ोन कॉल की अपॉइंटमेंट लें अगर आपने चीज़ें डिस्कस करनी है, और उसके बाद जब आपको समझ आएगी तो आप फिर असेसमेंट कराएं। असेसमेंट हमारी 2000 की है। यूजुअली जो स्टडी और जो लोग ये इमिग्रेशन वगैरह को देखते हैं या जिन्होंने एक्सपीरियंस किया, उनको पता है कि ये असेसमेंट 8, 10, 15,000, 20,000 में लोग करके देते हैं, लेकिन क्योंकि उनके साथ मेरा एक अच्छा टाई अप है तो वो मेरे क्लाइंट्स के लिए 2000 में करके देते हैं, जिसमें उन्होंने बताना होता है कि आपके स्कोर कितने हैं, मार्क्स कितने हैं, आपके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव क्या हैं, कौन सा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आइट्स चाहिए नहीं चाहिए, कौन कौन से प्रोग्राम्स में आप एडमिशन ले सकते हो और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हो। असेसमेंट ये होती है बेसिकली, उसके कोई सींग नहीं निकल आते। तो ये चीज़ें हैं हमारे काम के तरीक़ेकार को, उसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप भी ईजी रहोगे, खुश रहोगे, और हम भी ईजी रहेंगे, बजाय इसके कि हम उन चीज़ों को लेके फिर बहस में आ जाएं और उनकी डेप्थ में जाए। मतलब आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही जो मैंने कही है तो आप स्ट्रेट अवे व्लॉग छोड़ के या मुझे कांटेक्ट ना करें, बजाय इसके कि आप मुझे कहें नहीं यार ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, मुसलमान नहीं हो। मतलब मुसलमान पैसा नहीं कमाते क्या? या जिसके अंदर मतलब जिसके अंदर दिल है वो पैसा कमाता है, जिसके अंदर दिल नहीं है वो पैसा नहीं कमाता। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें जो लॉजिकल नहीं होते, और इस पर प्लीज़ हम आर्ग्यूमेंट और डिबेट ना करें तो अच्छा है। क्योंकि ऑफ कोर्स आप मुझे बुरा भला कहोगे, मैं आपको बुरा भला कहूँगा, उससे कुछ मिलने वाला नहीं, सिवाय इसके कि मैं आपको ब्लॉक करूँ और आप मुझे ब्लॉक करो और 2-3 गालियाँ हो जाए, और उससे कुछ ना आपको मिलने वाला है। मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया एक, और ना मुझे कुछ मिलने वाला है। तो बजाय इसके कि आपको मेरी चीज़ अच्छी नहीं लग रही, आप रास्ता अपना अपनाएं, मुझे मेरे काम को करने दें, क्योंकि आपके कहने से मैंने कोई काम अपना रोक तो नहीं देना, और मेरी वो रोज़ी रोटी है, रोज़ी रोटी कोई भी नहीं रोकता। अब मेरी रोज़ी रोटी आपको अच्छी नहीं लग रही या आप उसको बुरे एंगल से देखते हो या बुरे अल्फाज में उसको कहते हो, मेरे लिए वो बहुत रिस्पेक्टेबल चीज़ है जो मुझे कपड़ा पहनाती है और जो मुझे पेट पालती है, ठीक है, वो एक्टिविटी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता रहता हूँ जितना मेरे से हो सकता है।
तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और वीडियो पसंद करें, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल लाइक्स कम आते हैं तो मेरे मोटिवेशन लेवल उतना नहीं रहता कि मैं डेली बेस पे व्लॉगिंग करूं। तो अगर आप चाहते हैं कि फंसी दुबई दुबई पे हम डेली व्लॉग डाला करें तो प्लीज़ जैसे व्यू आप करते हैं साथ में लाइक ज़रूर किया करें। तो फिर मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड टेक केयर।